Hello everyone, this is Diksha Jaikar. Welcome to this session. These are the different platforms where you can connect with me. You'll find link of these platform in the description box, and if you are new to my channel, you can hit the subscribe button if you find my channel useful. So let's start the vocab series in which we learn 5 words from the Hindu newspaper Monday to Friday. Let's start today's vocabulary फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। तो हमारा पहला शब्द है बैग्ड। बैग्ड का दो मतलब होता है। एक मतलब होता है कि थैले में किसी चीज़ को रख लेना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बैग्ड। ही बैग्ड टॉफ़ीज़ इन हिज बैग, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, तो उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होगा। दूसरा इसका मीनिंग होता है टू विन, किसी चीज़ को जीत लेना, यानी कि बैग्ड आपने कर लिया, बैग्ड कर लिया। तो इसका यूसेज, ये जो वर्ड है रिलेटेड है आज की इस न्यूज़ से, जो ऑस्कर मिले हैं उससे रिलेटेड है। तो इसको किस तरीके से वर्ड में यूज़ करेंगे? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम टू इंडिया मेड प्रोडक्शंस हैव बैग्ड द सिनेमा वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्राइज़, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि ये पहली बार है जबकि 2 इंडिया मेड प्रोडक्शंस ने बैग किया है, यानी कि जीत लिया है सिनेमा में वर्ल्ड के बिगेस्ट प्राइज़ को, यानी दुनिया में जो बड़े प्राइज़ दिए, मतलब कि बड़े लेवल के जो प्राइज़ है उनको बैग किया, यानी कि जीता है। तो ये है पहला शब्द बैग्ड, यानी कि टू विन या फिर थैले में किसी चीज़ को रख लेना। तो यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग थैले में रखने के सेंस में नहीं है, इसका मतलब है टू विन, यानी जीतने के सेंस में है। नेक्स्ट वर्ड सूद। सूद का मतलब होता है टू पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को शांत कराना, यानी कि कहीं झगड़ा या कोई शोर शराबा हो रहा है तो वहाँ पे अगर टीचर जाके शांत कराए उन बच्चों को, तो वो क्या करेंगी? सूद करेंगी बच्चों को या फिर पैसिफाई करेंगी। तो उसका हिंदी में मीनिंग है शांत करना किसी चीज़ को। कोई क्राउड है तो उसको शांत करना, या फिर किसी को भी शांत करना, पैसिफाई। तो इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड होता है सूद होता है। अब इसका यूसेज कैसे किया है? टू सूद द गवर्नमेंट्स एंग्जाइटी अबाउट हाउ सच अ मूव वुड अफेक्ट इंडियन सोशल इथोस। तो यहाँ पे किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है उस पर ध्यान नहीं देते हुए हमें बस इस वर्ड की मीनिंग देखनी है। टू सूद द गवर्नमेंट्स एंग्जाइटी, तो ये सूद करना है किसकी? एंग्जाइटी को, गवर्नमेंट की चिंता को, कि गवर्नमेंट को अब किस चीज़ की चिंता है? अबाउट सच अ मूव, यानी कोई निर्णय होगा उसके बारे में गवर्नमेंट को चिंता है कि उस मूव से, उस निर्णय से किस तरीके से इंडिया का जो सोशल एथिक्स है वो कैसे अफेक्ट हो सकता है। तो ये सेंटेंस का यूसेज है। एग्जैक्ट ये लाइन आज के न्यूज़पेपर की है, जो आज के न्यूज़पेपर में जहाँ पे ये वर्ड मिला है। तो इसका मीनिंग होता है टू पैसिफाई। अब ये वर्ड को ये बेटर लर्निंग के लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर ऐड की है। सो इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर दिस पर्सन इज़ मेडिटेटिंग। तो ये मेडिटेट कर रहे हैं और यहाँ पे मन में शांति चल रही है, सूद। तो ये क्या कर रहे हैं? दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू पैसिफाई हिज माइंड एंड डिफरेंट मे बी नेगेटिव थाट प्रोसेस जो कि उनके दिमाग में पहले से है। विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन ही इज़ काइंड ऑफ ट्राइंग टू पैसिफाई और सूद हिज नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में, ऑन डेली कम्युनिकेशन, मतलब डेली वार्तालाप में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैंसफोर्थ। तो हैंसफोर्थ का मतलब होता है फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से, आगे से। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंसफोर्थ। अब हाउ विल यू यूज़ दिस वर्ड? तो इसको यूज़ करेंगे इस तरीके से, देयर इज़ अ वेरी हैवी बर्डन ऑफ हाउ सोसाइटी विल डिवेलप हैंसफोर्थ। इसका मतलब है, ये भी आज के न्यूज़पेपर की ही एग्जैक्ट सेंटेंस है। देयर इज़ हैवी बर्डन, यानी कि बहुत हैवी बोझ है, बर्डन है। किस चीज़ का बर्डन है? कि हाउ सोसाइटी विल डेवलप हैंसफोर्थ, यानी कि अब सोसाइटी किस तरीके से डेवलप करेंगी अब से, आगे से। ये किसी पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड थी। ऑफ कोर्स ये जो सेंटेंस है वो इंटर रिलेटेड है किसी ना किसी, कोई ना कोई न्यूज़ से, तो इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट समझ नहीं आएगा कि ये सोसाइटी को लेके क्यों टेंशन में है, बट हमें इस वर्ड का यूसेज देखना था कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें मतलब था कि आप फ्रॉम नाउ, तो यहाँ पे फ्रॉम नाउ देखिए, देयर इज़ अ वेरी हैवी बर्डन ऑफ हाउ सोसाइटी विल डिवेलप फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ की जगह हैंसफोर्थ। तो ऐसे जो जो अच्छी सेंटेंसेस आप बोलते हैं वेयर यू यूज़ द वर्ड फ्रॉम नाउ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट यू कैन सिंपली से हैंसफोर्थ।
तो फ्रॉम नाउ का मतलब हैंस फोर्थ। अब हमारा चौथा शब्द है शोल्डर। अब ये शोल्डर हमारा दूसरा वाला शोल्डर नहीं है। इस शोल्डर का मतलब है कि भार लेना या फिर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ज़िम्मेदारी उठाना। सो जैसे देख सकते हैं कि ये जो पर्सन पिक मैंने ऐड किया क्योंकि ये काम वाम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास इनके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली की, तो ये काम कर रहे हैं। तो शोल्डर यहाँ पे शोल्डर का मतलब बॉडी वाला शोल्डर नहीं, यहाँ पे शोल्डर का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ज़िम्मेदारी को उठाना। अब हमारा पांचवा और आखिरी शब्द है आज के लिए, वो है लूमिंग। लूमिंग का मतलब होता है लाइकली टू हैपन सून, यानी कि कोई चीज़ की संभावना होने की संभावना, या फिर मंडराना, आसपास कोई चीज़ जो मंडरा रहा है। तो इसका सेंटेंस में कैसे इस वर्ड को आज के न्यूज़पेपर में यूज़ किया गया था, हेडलाइन में, हेडलाइन ये थी, द लूमिंग थ्रेट ऑफ वायरल फीवर इन ट्विन सिटीज़, यानी कि जो मंडराता हुआ जो भय है वायरल फीवर का इन ट्विन सिटीज़ में। तो देखिए इसको कैसे यूज़ किया गया है कि वायरल फीवर का थ्रेट मीन्स डर जो है वो मंडरा रहा है। तो फीवर, जो लोग बीमार पड़ रहे हैं और वो डर मंडरा रहा है। तो ये थे आज के 5 शब्द, जिसमें से ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है अगर सेंटेंस को प्रॉपर बोलना है एडवांस्ड वे में। उसके बाद सूद, ये वर्ड काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और फिर हैंसफोर्थ नॉर्मल शब्द है, जिसको आप अगर वोकैब को इन्हांस करने के लिए अगर आप कुछ चेंजेस करेंगे डे बाय डे, तो उस पर्पज़ से हैंसफोर्थ है वर्ड। और उसके बाद शोल्डर, ये अच्छा वर्ड है, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट वर्ड है हमारा लूमिंग, विच मीन्स मंडराना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू so much for watching this video.